क्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार बाबाओं के पंडाल से तय होंगे? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में बाबाओं और राजनेता के बीच रिश्ता गहरा होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन नेता बाबाओं की चौखट पर सिर झुकाते जरूर नजर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कंप्यूटर बाबा का खासा दबदबा देखने को मिला था। वहीं इस बार अभी से ही कई बाबा चर्चाओं में हैं। बागेश्वर धाम यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा, पंडोखर सरकार, जया किशोरी, रावतपुरा सरकार, संत रविशंकर और कमल किशोर नागर के पंडाल हर नेता अपनी चुनावी क्षेत्र में सजाना चाहता है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने गढ़ छिंदवाड़ा में हिंदू राष्ट्र समर्थक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन करवाया। कमलनाथ ने इस कार्यक्रम में कई धर्म गुरुओं को तो बुलाया ही था, साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री की आरती भी उतारी थी। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के नेता प्रचार प्रसार में लग गए हैं। राघवगढ़ में भी शास्त्री की कथा का आयोजन किया गया था, जहां पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह बागेश्वर बाबा की मेजबानी करते हुए नजर आए थे। सूत्रों के अनुसार जयवर्धन सिंह छतरपुर से अपनी पार्टी के विधायक आलोक चतुर्वेदी के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री के साथ अपने रिश्ते बनाए रखते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि शास्त्री को धर्म गुरु के रूप में यहाँ तक पहुँचाने के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। वहीं बीजेपी नेता भी बाबाओं को साधने में पीछे नहीं है। हाल ही में बीजेपी से मंत्री विश्वास सारंग ने अपने विधानसभा क्षेत्र नरेला में रुद्राक्ष वाले बाबा पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन करवाया था। उन्होंने पूरे नरेला क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली थी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ की देखरेख में प्रदीप मिश्रा का भी कार्यक्रम छिंदवाड़ा में हो रहा है। इस आयोजन के दौरान बड़े पैमाने पर मुफ्त में रुद्राक्ष वितरण की भी योजना है। उधर कथावाचक जया किशोरी भी उत्तर भारत के राज्यों में खासी लोकप्रिय हैं। उन्हें बड़ी संख्या में युवा फॉलो करते हैं। इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के नेता उन्हें भी कार्यक्रमों में आमंत्रित कर रहे हैं। हाल ही में जया किशोरी भोपाल में बीजेपी के विकास विरानी और इंदौर के पास महू में कांग्रेस की जीतू ठाकुर के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में दिखाई पड़ी थी। इससे पहले जया किशोरी कांग्रेस नेता मितेंद्र दर्शन सिंह के जरिए ग्वालियर में हुए कार्यक्रम में भी भाग ले चुकी हैं। हालांकि जया किशोरी विवादास्पद बयान नहीं देती हैं, लेकिन भीड़ खींचने वाले लोगों में उनका प्रभाव ज्यादा माना जाता है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता बाबाओं को साध कर वोट की फसल काटने के चक्कर में हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन के जरिए बड़े पैमाने पर हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में किया था, लेकिन कांग्रेस का बाबाओं की चौखट पे जाना सभी को चौंका रहा है। हालांकि ये भी सच है कि 80 के दशक में बाबा पवन दीवान हुआ करते थे, जिन्हें कांग्रेस ने सांसद बनाया था। वहीं दिग्विजय सिंह भी अपने कार्यकाल में बाबाओं के पास खूब जाया करते थे। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि कांग्रेस बाबाओं से दूर है। ऐसा दिल्ली में रहने वाले नेताओं के लिए कहा जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जहां अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 6 या 7% है, पार्टियां बहुसंख्यकों को साधती हैं। राजनीति और धर्म हमेशा से साथ साथ चले हैं। स्थानीय पत्रकारों का ये भी मानना है कि हिंदुओं को साधना बीजेपी का पेटेंट हो चुका है, इसलिए जवाब में कांग्रेस ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस दिखाना चाहती है कि वो भी धार्मिक है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में ही बहुत से लोग इससे सहमत नहीं हैं। पूर्व राज्यपाल अजीत कुरैशी ने धर्म की राजनीति का विरोध किया है। कई और कांग्रेसी भी पार्टी के इस नीति से सहमत नहीं हैं। जब धर्म और जाति की बात आती है तो राजनीति दोनों ही मामलों में अपने वोट साधने का काम करती है, लेकिन बाबाओं के वर्चस्व से धर्म की राजनीति पर असर पड़ता है या नहीं, इस पर बात करें तो ये भी देखने को मिला है कि धर्म की राजनीति जाति के प्रभाव को कम करती है। धर्म के जरिए पूरे समाज को साधा जा सकता है। धर्म गुरु, कथावाचक या बाबा भी कई बार किसी खास जाति को ही तवज्जो देते हैं। जैसे उमा भारती लोधी समाज से आती हैं और उन्हीं के जरिए राजनीति करती थीं। वहीं ग्वालियर के संत कृपाल सिंह ठाकुरों की राजनीति करते हैं। इसके अलावा अगर बागेश्वर बाबा की बात की जाए तो वो हिंदू बनाम मुस्लिम करते नजर आते हैं। बाबाओं का असर सभी जगह होता है, वो किसी एक इलाके के नहीं है। बता दें कि कथाओं का आयोजन करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। आयोजकों को टेंट, भंडारा और परिवहन व आवास के बिल का भुगतान करना पड़ता है। कुछ बाबा अपने प्रवचन के लिए पैसे लेते हैं, जबकि अन्य को दान से कोई आपत्ति नहीं होती है। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वो अपने उपदेशों के लिए कोई शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन आयोजक कार्यक्रम का खर्च वहन करते हैं।
हालांकि चुनाव परिणामों में धर्म की राजनीति और बाबाओं का वर्चस्व अटकलों का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश में आस्था और राजनीति के बीच चुनावी समीकरणों को फिट करने में धर्म गुरु मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इसका असर चुनाव परिणाम पर कितना सकारात्मक पड़ता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।